दोस्तों नमस्कार। धीरे धीरे ही सही लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर से अपने आप को संयोजित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर से सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग को एक बार फिर से मजबूती से बुलंद करने वाला है। 1 सितंबर 2024 को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्वाभिमान महारैली हुई थी। भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले स्वाभिमान महारैली आयोजित की गई थी और इस रैली में किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे डंडे को आने से मना कर दिया गया था। मोहित डिमरी जो पूर्व में यूकेडी में थे, उन्होंने स्वाभिमान महारैली गैरसैंण से ठीक पहले यूकेडी से इस्तीफा दे दिया था। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, उत्तराखंड राज्य निर्माण में उत्तराखंड क्रांति दल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस भूमिका को कोई भी नकार नहीं सकता है। उनके त्याग संघर्ष को, जो उनके हमारे लीडरशिप रही है, उसको कहीं भी हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन आज उत्तराखंड क्रांति दल की जो स्थिति है और जो राज्य निर्माण के दौरान जो स्थिति थी, उसमें बहुत अंतर आ गया है। आप देखिए कि लंबे समय से जो पार्टी के अंदर हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वो बिल्कुल भी जनता के मुद्दों को लेकर मुखर नहीं रहा। हमने कई बार इस बात को लेकर पार्टी फोरम में बात भी रखी कि हमको मूल निवास, भू कानून और यहाँ के जो तमाम सवाल हैं, बेरोजगारी के सवाल हैं, इसको लेकर मुखरता से बात करनी है, संघर्ष करना है सड़कों पर। लेकिन जब हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हमको यह फैसला लेना पड़ा कि अब हमें पार्टी में नहीं रहना चाहिए। जिस पार्टी में अगर जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से उठाए जाने चाहिए थे, तो वहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल के अनेकों लोग गैरसैंण स्वाभिमान महारैली में सम्मिलित होने के लिए गए थे, अपने बैनरों के साथ, अपने झंडों के साथ। लेकिन गैरसैंण स्वाभिमान महारैली से यूकेडी के झंडे डंडों को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वहां पे ये नियम बनाया गया था कि किसी भी राजनीतिक दल को यहां पर आने की अनुमति नहीं है। कोई भी विधायक, कोई भी पूर्व विधायक, कोई भी सांसद यहां पर नहीं आएगा। उत्तराखंड के मूल निवासियों के द्वारा है, तो मैं यहाँ चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी का यहाँ पर झंडा और डंडा मुझे दिखे और कोई भी पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक या सांसद यहाँ दिखे, यह तो उनका अंतिम दिन होगा या मेरा अंतिम दिन होगा। यूकेडी के झंडे डंडों को रैली से बाहर किया गया, लेकिन उसके बाद रैली में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक गणेश गोदियाल पहुंचते हैं। की बात थी तो भाई बॉबी कुमार के अलग विचार हो सकते हैं, गणेश गोदियाल के अलग विचार हो सकते हैं, किसी बीजेपी नेता के अलग विचार हो सकते हैं। हालांकि गणेश गोदियाल ने कहा कि उन्हें गेट पर रोका गया और बताया कि यहां पर किसी भी विधायक या पूर्व विधायक की एंट्री मना कर रखी है। कि यहाँ पर पहले मैं बाहर आया तो पता चला कि साहब पूर्व विधायकों को आने की इजाजत नहीं है। लेकिन गणेश गोदियाल इसके बावजूद भी न सिर्फ स्वाभिमान महारैली में गए, बल्कि स्वाभिमान महारैली के मंच से उन्होंने भाषण भी दिया। स्वाभिमान महारैली गैरसैंण में गणेश गोदियाल की एंट्री पर उत्तराखंड क्रांति दल की कड़ी प्रतिक्रिया आई, जबकि गणेश गोदियाल ने एक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी के द्वारा कॉल की गई थी और बुलाया गया था। मूल निवास और प्रभावी भू कानून के मुद्दे पर मुझे एक अच्छा मुद्दा लगा और मैं अपने आप नहीं गया। जो आयोजक थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि कृपया आप आइए, और ये भी कहा कि आप अपने जितने लोगों का आह्वान कर सकते हैं उनका आह्वान भी कीजिए। हालांकि इस बात ने इतनी तूल नहीं पकड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न इससे जरूर खड़े हुए। स्वाभिमान महारैली 24 दिसंबर 2023 को देहरादून में हुई थी, 28 जनवरी को हल्द्वानी में हुई थी, उसके बाद कोटद्वार में हुई, श्रीनगर में हुई, टिहरी में हुई और 1 सितंबर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुई। जबकि आज से कुछ दिन पहले 29 सितंबर को ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली हुई। गैरसैंण में हुई स्वाभिमान महारैली में जिस प्रकार से यूकेडी और भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति और वहां पर एकत्रित जनता के बीच में नोक-झोंक, हाथापाई देखने को मिली, उसके बाद ऋषिकेश में 29 सितंबर को स्वाभिमान महारैली के दौरान यूकेडी ने दूरी बना दी और अब यूकेडी 24 अक्टूबर को तांडव रैली के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाएगा
उत्तराखंड के अधिकारों के लिए। तांडव रैली के माध्यम से यूकेडी एक बार फिर से उत्तराखंड के अधिकारों की आवाज को बुलंद करना चाहती है, लेकिन इस रैली में कितने लोग जुटेंगे ये देखने वाली बात होगी। की रही है, जो भाजपा में रहते हैं वो सत्ता की लालसा में कांग्रेस में जाते हैं, और आज अगर भाजपा सत्ता में है तो वही कांग्रेसी फिर भाजपा में आ जाते हैं। तो ये कभी नहीं बोलेंगे बड़े भ्रष्टाचारों पर। बड़े भ्रष्टाचारों पर उत्तराखंड क्रांति दल ही बोलेगा, हमेशा बोलता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उत्तराखंड क्रांति दल गिरफ्ता है। उत्तराखंड क्रांति दल का कार्यकर्ता आशुतोष नेगी 6 मुकदमे झेलता है। हम ही लोग लड़ते हैं, मूल निवास, भू कानून, राजधानी गैरसैंण, सारे मुद्दों पर हम लड़ते हैं। लेकिन अफसोस, जब वोट देने की बारी आती है आप हमें भूल जाते हैं। आप वोट देते हैं इन्हीं सांपनाथ कालनाथ को। उत्तराखंड के अनेकों लोग आज भी उत्तराखंड क्रांति दल से ये उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल उठे, आगे बढ़े और अपने इस राज्य की पीड़ा को समझते हुए क्षेत्रीय दल के रूप में इस राज्य की मूलभूत मांगों को, मूलभूत अधिकारों को दिलाने में अपनी वही भूमिका निभाए जो भूमिका उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए निभाई गई थी। दोस्तों, देखना होगा 24 अक्टूबर को यूकेडी के द्वारा की जाने वाली तांडव रैली कितनी सफल हो पाती है, क्योंकि तांडव रैली के माध्यम से यूकेडी उन्हीं मुद्दों को उठाएगी जिन मुद्दों के लिए पूर्व में स्वाभिमान महारैली हो चुकी है, जिसे भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, श्रीनगर, टिहरी, गैरसैंण और ऋषिकेश में किया जा चुका है। भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारी उत्तराखंड क्रांति दल से इस्तीफा देने के बाद अलग हुए हैं, और जिस प्रकार से 1 सितंबर को गैरसैंण स्वाभिमान महारैली में उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे डंडे को रैली में प्रवेश नहीं करने दिया गया, और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल रैली में पहुंचे, कहीं ना कहीं यूकेडी के मन में एक प्रश्न जरूर है। और ऋषिकेश में 29 सितंबर को स्वाभिमान महारैली के दौरान यूकेडी ने दूरी बना दी, और अब यूकेडी 24 अक्टूबर को तांडव रैली के माध्यम से अपनी आवाज उठाएगा। यूकेडी की इस रैली में क्या वो लोग भी सम्मिलित होंगे जो अलग अलग स्थानों पर हुई स्वाभिमान महारैली में सम्मिलित हुए थे, ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं यूकेडी के द्वारा 24 अक्टूबर को जो तांडव रैली की जा रही है, वो रैली न सिर्फ उन मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यूकेडी के लिए भी महत्वपूर्ण है। वहीं भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी और सह संयोजक लूसन टोडरिया भी ये घोषणा कर चुके हैं कि केदारनाथ में अगली स्वाभिमान महारैली होगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपने महत्वपूर्ण विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।